नमस्कार दोस्तों, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं अब इसका पता लग चुका है। जब भी आप रात को आसमान की तरफ निहारते होंगे तो आपके मन में एक ही सवाल उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है पृथ्वी पर जितने समुद्र तट है और वहाँ जितने बालू के कण है उससे भी कहीं ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। यह दावा है अमेरिकी खगोलविद कार्ल सागन का। उन्होंने यह बात एक टीवी शो में कही है, लेकिन क्या उनका यह दावा सही है? क्या ब्रह्मांड के तारों की गिनती की जा सकती है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद प्रोफेसर गैरी गिलमोर हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की गिनती कर रहे हैं। आकाशगंगा में ही पृथ्वी और सौरमंडल है। प्रोफेसर गैरी उस प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहे हैं जिसके तहत यूरोपीय अंतरिक्ष यान के जरिए हमारी आकाशगंगा में तारों की गिनती की जा रही है। आकाशगंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा, दूरी के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहला डेटा जारी किया है उसमें 2 अरब से कम तारे हैं। यह हमारे आकाश मंडल के कुल तारों का महज 1% है। गिनती के इस मॉडल के हिसाब से आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक आकाशगंगा की बात है। फिर पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे? प्रोफेसर गैरी गिलमोर बताते हैं कि दूसरे आकाशगंगा में हमारे आकाशगंगा के बराबर तारे हो सकते हैं। अगर हम लोग यह पता लगा सके कि ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं तो तारों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या का पता लगाने से पहले यह पता लगाना होगा कि यह कितना चमकीला है। क्या अन्य सभी हमारी आकाशगंगा की तरह है या फिर हमसे अलग है? प्रोफेसर गैरी गिलमोर कहते हैं कि यह पता लगाने से पहले हमें आकाशगंगा की दूरी और आकार का पता लगाना होगा। इससे हम यह समझदारी बना सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसे हर्बल लॉ कहते हैं। हर्बल लॉ की मदद से प्रोफेसर गैरी आकाशगंगा की चमक और हमसे उसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं। अब इन संख्याओं को गुना करके ब्रह्मांड में तारों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, यानी 2 के बाद 22 शून्य होंगे। कितने बालू के कण? चलिए अब समुद्र तट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि पूरी दुनिया में कितने समुद्र तट है और उनका घनत्व कितना है। हम लोगों को तटों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मापना होगा। ओपन स्ट्रीट मैप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर दुनिया भर के करीब 20 लाख लोग डेटा साझा करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सरकारें भी इसमें अपना डेटा साझा करती है। पानी और इसे व्यवस्थित करने वाली संस्था डेल्टर्स के शोधकर्ता जेनेडी डोनचेस्ट कहते हैं कि अगर हम ओपन स्ट्रीट मैप के हिसाब से पता लगाते हैं कि तो एक तट का औसत 1.9 किलोमीटर लंबा है। दुनिया में करीब 3 लाख किलोमीटर लंबा रेतीला समुद्री तट है। 1 घन मीटर बालू में 1,000 करोड़ कण होते हैं। अब इसके घनत्व का पता लगाना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर तट करीब 50 मीटर चौड़ा और करीब 25 मीटर गहरा है। अब इन्हें गुना कर घनत्व का पता लगाया जा सकता है। 300 मिलियन 50 गुना 25 यानी 37,500 करोड़ घन मीटर होगा। प्रत्येक घन मीटर में 1,000 करोड़ कण होते हैं। अब 37,500 करोड़ को 1000 करोड़ से गुना कर दे तो पृथ्वी पर सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों का पता लगाया जा सकता है। तो हम पाते हैं कि 20 के बाद 22 शून्य तारे हैं और ब्रह्मांड में और 4 के बाद 24 शून्य रेत के कण हैं, यानी कार्ल सागन सही है। ब्रह्मांड में पृथ्वी की समुद्र तटों पर मौजूद बालू के कणों से ज्यादा तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 2 के बाद 22 शून्य के बराबर है। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपसे हमारी पिछली वीडियोस छूट गई हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।